अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन दो तस्वीर को गौर से देखें। ये दोनों तस्वीरें एक ही मुल्क की हैं और इस मुल्क को गरीबी और पस्ती से निकालने वाली कोई सियासी जमात या सियासी लीडर नहीं बल्कि एक कंपनी है। जी हाँ, एक कंपनी ने दुनिया के गरीब तरीन मुल्क जहाँ 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल होता था, वहां से उसे उठाकर दुनिया का 10वां सबसे अमीर तरीन मुल्क बना दिया। हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की। एक वक्त था जब इस पर जापान की हुकूमत होती थी और जापान इस पूरे रीजन का टाइगर हुआ करता था, लेकिन जंग अजीम दोम में अमेरिका, बर्तानिया और सोवियत यूनियन से शिकस्त के बाद जापान के टुकड़े हो गए और कोरिया 2 हिस्सों में बट गया। एक साउथ कोरिया बना और दूसरा नॉर्थ कोरिया। साउथ ने खुद को आजाद रखा और किसी मुल्क या यूनियन का हिस्सा नहीं बना। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया और उनके मुताबिक मुल्क चलाने लगा। आजादी के बाद साउथ कोरिया के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि पूरे मुल्क में 100 से भी कम इमारतें थीं, लोग गरीब थे और 2 वक्त का खाना भी मुश्किल मिलता था। मुल्क में चंद ऐसी कंपनियां थी जो दूसरे मुल्कों से तजारत करती थीं। अभी साउथ कोरिया अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था कि नॉर्थ कोरिया ने 1950 में साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और जंग का आगाज कर दिया। जंग की वजह दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी इलाकों को लेकर थी। 3 साल तक ये जंग चलती रही। 1953 में अमेरिका के सदर ने एक मुआहदे के जरिए जंग बंद करवाई। अब जो सर्दी लाइन पहले से मौजूद थी, उसी के मुताबिक दोनों ममालिक ने अपने अपने बॉर्डर बना लिए। जंग खत्म होने के बाद साउथ कोरिया के पास वो पैसे भी ना रहे जो पहले से मौजूद थे, क्योंकि सब कुछ जंग में खर्च हो गया था और मुल्क की हालत पहले से भी बुरी हो गई थी। 1960 तक साउथ कोरिया दूसरे ममालिक की मदद से चलता रहा। कर्ज ले लेकर साउथ कोरिया भी थक चुका था, क्योंकि जितना उसने कर्ज लिया था उतना ही उस कर्ज पर सूद भी बढ़ चुका था। 1961 वो साल था जब साउथ कोरिया ने पूरी दुनिया को जाहिर करना शुरू किया कि वो भी दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। साउथ कोरिया में आर्मी की बहुत अरसा हुकूमत रही है। 1961 में पाक चुंग ही साउथ कोरिया के पहले डिक्टेटर प्रेसिडेंट बन गए। ये अमेरिका में फौज में ऑफिसर थे। पार्क ने देखा कि साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उनका तरीका पुराने दौर का था। पार्क ने जापान और चाइना से सस्ते दामों मशीनरी खरीदी और लोगों को कर्जे पर दी, ताकि लोग खेती बाड़ी ज्यादा से ज्यादा करें और मुनाफा कमाएं। उन्होंने तालीम पर काफी जोर दिया और जो कोरियंस दूसरे ममालिक में क्याम पजीर थे उनको वापस बुलाया, ताकि वो यहाँ काम करके अपने मुल्क की हालत सुधार सकें। इंजीनियर्स वापस आने की वजह से जो मशीनरी चाइना और जापान से हुकूमत खरीद रही थी, वही मशीनरी अब साउथ कोरिया खुद से तैयार करने लगा। सदर पार्क ने मुल्क की बड़ी बिजनेस कंपनीज को मिलाकर एक ग्रुप बनाया, जिसे चायबुल का नाम दिया गया। इन कंपनीज में सैमसंग, किया, एलजी और होंडाई शामिल थीं। आप सबने सैमसंग के टीवी और मोबाइल इस्तेमाल किए होंगे और एलजी की भी इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल की होंगी। इसी तरह किया और होंडाई की भी कारें इस्तेमाल की होंगी। दरअसल 1960 की दहाई तक ये कंपनीज ये सब चीजें नहीं बनाती थी। सैमसंग मछली और सब्जियां बेचती थी, एलजी मेकअप बनाती थी, होंडाई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और किया साइकिलें बनाती थी। अब आप खुद ही सोचें, जिस मुल्क की सबसे बड़ी कंपनीज सब्जियां, मेकअप और साइकिलें बेचती हों, उस मुल्क की इकोनॉमी क्या होगी। सदर पार्क ने उन कंपनियों के मालिकों से कहा कि आप दूसरे बिजनेस भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। चायबुल ग्रुप का सदर सैमसंग बन गया और तब से आज तक यही सदर है। सदर पार्क ने 1 साल का तकरीबन पूरा बजट इन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। सैमसंग ने देखा कि हमसाया मुल्क जापान और चाइना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सैमसंग ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम शुरू कर दिया। चाइना, जो कि पूरी दुनिया में सस्ता सामान बेचता था और एक बड़ी मार्केट था, उसके मुकाबले में आना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन सैमसंग ने अपने मुनफरिद अंदाज से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और जल्दी लोगों का एतमाद जीत गया। इसी तरह एलजी, किया और होंडाई ने भी किया। सैमसंग अब एक पावरफुल ब्रांड बन चुका था। उसने अपने साथ ताइवान को मिला लिया, क्योंकि ताइवान पूरी दुनिया में मेमोरी चिप्स बनाता था। इस तरह ताइवान को भी एक बड़ी कंपनी का साथ मिल गया। जिस तरह सैमसंग पूरी दुनिया में नाम और पैसा कमाने लगा था, उसी तरह ये साउथ कोरिया की गवर्नमेंट में भी पांव जमाने लगा। सैमसंग साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आज ये साउथ कोरिया के टोटल जीडीपी का 22% हिस्सादार है। अब ये इतनी ताकतवर कंपनी बन चुकी थी कि एक वक्त ऐसा आया कि इस चायबुल ग्रुप की मर्जी से और सपोर्ट से नई हुकूमत का फैसला होने लगा। 1993 वो साल था जब आईएमएफ ने डिक्लेयर कर दिया कि साउथ कोरिया अब एक डेवलप कंट्री है और महज 30 साल में साउथ कोरिया दुनिया की 15वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। अब साउथ कोरिया पूरी दुनिया में चीजें एक्सपोर्ट करने लगा, जिनमें सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स सैमसंग की थी। जब सैमसंग ने कारोबार शुरू किया था तो उसका नेटवर्थ था $11 बिलियन, जो अब 2024 में $336 बिलियन हो चुका है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आज सैमसंग अपनी खुद की गाड़ियां भी बना रहा है। सैमसंग ना सिर्फ खुद पांव पर खड़ा हुआ, बल्कि दूसरी कंपनीज में भी पार्टनरशिप की और उन्हें भी इस काबिल बनाया कि वे एक बड़ा ब्रांड बन सकें। चायबुल ग्रुप एक दूसरे की मदद से इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है। 2018 में एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल सामने आया। पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि सैमसंग की वजह से साउथ कोरिया की सदर की हुकूमत खत्म हो गई है और उन्हें 24 साल की कैद की
सजा सुना दी गई है। हुआ कुछ यूं कि सबको मालूम तो था ही कि सैमसंग के काफी सियासी असर और रसूख हैं, लेकिन इस हद तक भी ये तब मालूम हुआ। सैमसंग कंपनी के मालिक ली योंग की एक दोस्त सोन सिल, जो कि साउथ कोरिया की सदर पार्क ज्यून हाई की अच्छी दोस्त थी, उन्होंने सदर को रिश्वत देने की कोशिश की और पकड़ी गईं। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम हुआ कि सदर पार्क करप्शन चार्जेस में मुलविस थी। अदालत ने उन्हें 24 साल की सजा सुनाई। साथ सैमसंग कंपनी के मालिक ली को 5 और उनकी दोस्त सून को भी 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन 1 साल से भी कम अरसे में सैमसंग के मालिक ली को रिहाई मिल गई। अक्सर लोगों का कहना है कि ये उनके सियासी असर और रसूख की वजह से था, जबकि सदर पार्क को 5 साल के बाद रिहाई मिली। यहाँ से आप सैमसंग की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। सैमसंग आज भी साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा पूरी दुनिया में 8 बड़े ब्रांड्स चलाती है। ये रियल एस्टेट, लाइफ इंश्योरेंस, हैवी मशीनरी, IT सेक्टर्स और थीम पार्क का भी बिजनेस करती है। ये वाहिद कंपनी है जो मुलाजमों की शादी भी अपनी कंपनी में ही करती है। अगर किसी मुलाजम की शादी हो तो उसे 8वें फ्लोर पर बना हुआ शादी हॉल दिया जाता है, जहाँ दुल्हा और दुल्हन के करीबी रिश्तेदार आते हैं और शादी की तमाम रस्में होती हैं। सैमसंग ने साउथ कोरिया की किस्मत तो संवार दी, साथ खुद भी पावर हासिल कर ली। आज साउथ कोरिया सैमसंग की बदौलत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिकल पावर है, जिसका GDP इस वक्त 1.811 ट्रिलियन डॉलर्स है और माहिरीन के मुताबिक 2030 तक ये 3 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगा। साउथ कोरिया तो बदल गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया आज तक क्यों नहीं बदल सका, उसकी भी वजह सामने है। दरअसल नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के अंडर रहा और उसने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की बजाय असले और फौज पर तवज्जो दी। नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन ने लोगों पर इतनी पाबंदियां लगाई कि लोगों ने खुद को गुलाम तस्वुर कर लिया और मुल्क के बारे में कुछ ना सोचा। दूसरी तरफ साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने लोगों को एहसास दिलाया और लोगों ने पूरी मेहनत और तवज्जो से काम किया। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया मिलिट्री रैंक्स बढ़ाने में लगा रहा और उसमें भी साउथ कोरिया से पीछे रहा। आज साउथ कोरिया दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी मिलिट्री है, जबकि नॉर्थ कोरिया 34वीं। अगर आज नॉर्थ कोरिया भी साउथ कोरिया की तरह वीएन बना ले और सही से मेहनत करे तो तरक्की कर सकता है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।